दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से यह गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, वरना वीडियो का सार समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड के जीवन का निर्माण अपने आप हुआ है। मतलब अगर विज्ञान की मानी जाए तो सृष्टि या ब्रह्मांड के निर्माण में भगवान की कोई भूमिका नहीं है। असल में भगवान है या नहीं, ये एक ऐसी बहस है जिसका कोई अंत नहीं है। ना ही भगवान को प्रमाणित किया जा सकता है और ना ही गलत साबित किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, कभी आप अपने घर के बाहर खड़े होकर अपने घर को देखना, और जब आप अपने घर को देख रहे हो तो उस समय कोई आपसे आकर कहे कि आपका घर किसी ने बनाया नहीं, यह तो अपने आप बना है, तो आप क्या कहेंगे? निश्चित ही आपका जवाब होगा कि आपका घर अपने आप नहीं बना, बल्कि इसे मिस्त्री और मजदूर यानी इंसानों ने मिलकर बनाया है। अब सामने वाला इंसान कहे कि साबित करके दिखाओ कि इसे इंसान ने बनाया है, तो आप कैसे साबित करेंगे? दोस्तों, इसे साबित करने के लिए एक ही शब्द काफी है, वो शब्द है व्यवस्था यानी अरेंजमेंट। क्योंकि व्यवस्था कभी अपने आप नहीं बन सकती। आपके घर की पहली नींव खोदी गई ताकि घर को मजबूती मिले, फिर उसमें ईंटों और सरियों का प्रयोग हुआ, हर दीवार बिल्कुल सीधी बनाई गई, अंदर बाहर जाने के लिए दरवाजे, हवा आने जाने के लिए खिड़कियां बनाई गईं, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गईं। यह सब व्यवस्था ही तो है। अगर आपका घर अपने आप बना होता तो निश्चित ही इतना ज्यादा व्यवस्थित नहीं होता, क्योंकि व्यवस्थाएं कभी अपने आप नहीं बन सकती। अब आप प्रकृति की तरफ देखिए, क्या आपको इसमें कोई व्यवस्था नहीं दिखती? सभी जीव जंतु ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वही पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन हमें देते हैं। क्या यह सब एक अच्छी व्यवस्था नहीं है? हमारी पृथ्वी 23 डिग्री झुकी हुई है, जिससे मौसम बदल सके। गर्मी पड़ती है तो समुद्र से जल भाप बनकर फिर बारिश पड़ती है और फिर सभी जीव जंतुओं की प्यास बुझाती है। यह सब कितनी शानदार व्यवस्थाएं हैं। निश्चित तौर पर यह सभी व्यवस्थाएं अपने आप नहीं बन सकती। जिस प्रकृति ने यह सब बनाया है उसे आप भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु कुछ भी कह सकते हो। यह आपकी मान्यता पर निर्भर करता है। दोस्तों, बेहतरीन डायरेक्टर राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित पीके फिल्म आपने जरूर देखी होगी। फिल्म में मुख्य भूमिका आमिर खान द्वारा निभाई गई है। फिल्म में दिखाया जाता है कि एक एलियन धरती पर आता है और विभिन्न हालातों से गुजरते हुए वो एलियन हमारी भाषा सीख लेता है। फिर उसे ज्ञात होता है कि हम यानी पृथ्वीवासी किसी अनजान शक्ति पर भरोसा करते हैं, जिसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। पीके यह जानकर दंग रह जाता है कि हम इंसानों ने उसे खोज लिया है जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है। पीके के ग्रह पर ऐसी कोई भी शक्ति को माना नहीं जाता। हम इंसानों ने जब से होश संभाला है तब से हमारे भगवान पर आस्था रही है। हजारों सालों से हम मनुष्य जब आसमान की ओर मुंह कर कर देखते हैं तो किसी ईश्वर, अल्लाह या जीसस के होने की बात सोचते हैं। मरने के तुरंत बाद हमारे कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नरक में हमारा एक रूम बुक हो जाएगा। यह बातें हमारे दिल में घर कर गई हैं। लेकिन क्या पीके की तरह इस ब्रह्मांड में ऐसी सभ्यता भी हो सकती है जो किसी ईश्वर पर यकीन ना करती हो? दोस्तों, जैसे जैसे हम इंसानों ने अंतरिक्ष में जाना शुरू किया है, वैसे वैसे हमारी सोच बदलने लगी है। अब हम आसमान को देखकर स्वर्ग या नरक की बातें नहीं करते, बल्कि किसी एलियन सभ्यता के होने की बातें करने लगे हैं। आज हम चांद पर माइनिंग की बात कर रहे हैं, मंगल पर इंसानों को बसाने की बात कर रहे हैं। हमारे अंतरिक्ष खोजी यान हमारे सौर मंडल की सीमा से बाहर निकलकर किसी अन्य सौर मंडल में प्रवेश करने को तैयार हैं। और क्या पता कुछ आने वाले समय में हम किसी एलियन सभ्यता की खोज भी कर लें। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो एलियन सभ्यता भी हमारी तरह किसी ईश्वर या अल्लाह को मानते होंगे? क्या वो भी अपने से ज्यादा शक्तिशाली किसी अदृश्य शक्ति की पूजा करते होंगे? क्या ईश्वर को मानना एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है? दोस्तों, कोई भी सभ्यता अचानक से अंतरिक्ष यात्राएं करने की काबिल नहीं बन सकती। हम मनुष्यों का अस्तित्व इस धरती पर लाखों सालों से है। जो समझदारी हमारे अंदर आज आई है वो लाखों सालों तक सीखते रहने का ही परिणाम है। जब हमने जंगलों में अपनी बस्ती बसाना शुरू किया, पत्थरों से हथियार बनाने की योग्यता हासिल की, तभी से हमारे अंदर खुद के अस्तित्व को लेकर सवाल उठने लगे होंगे। सूरज कहां से निकलता है और छुप कहां जाता है? इंसान मर क्यों जाता है? ऐसे लाखों सवाल हमारे पूर्वजों के दिमाग में उठते रहे होंगे और इन सभी सवालों का जवाब उन्हें यही मिला होगा, भगवान। कि भगवान ही यह सब कर रहा है, सारे ब्रह्मांड को भगवान चला रहा है। इससे सरल और ठोस जवाब हो ही नहीं सकता।
मुझे नहीं लगता कि पीके की तरह किसी ग्रह पर कोई ऐसी सभ्यता होगी जो भगवान को ना मानती हो, क्योंकि उनका विकास भी हमारी तरह ही हुआ होगा। वो एकदम से अंतरिक्ष यात्राएं तो करने नहीं लगे होंगे। जिस प्राणी में इतनी समझ है कि वो खुद के वजूद के बारे में जानने की कोशिश कर सकता है, उस प्राणी के पास भगवान पर यकीन करने के सिवा कोई और चारा नहीं बचता। हमारी धरती पर इंसानों के अलावा कोई भी जीव पूजा पाठ नहीं करता, भगवान को नहीं मानता, क्योंकि इंसानों के अलावा किसी भी जीव में इतनी समझ आई ही नहीं कि वो खुद के वजूद को तलाश कर सके। दोस्तों, अब आगे हम वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमें भगवान को मानने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। ज्यादातर धर्मों में कहा जाता है कि हमारे मन में उठने वाले सभी सवालों के जवाब उनके पवित्र ग्रंथों में मिल ही जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरे इस जीवन का अर्थ क्या है, और भी बहुत से ऐसे सवाल जिन्हें इंसान जानने के इच्छुक है। हमारे सभी धर्मों के ग्रंथों के अनुसार सब कुछ भगवान ने ही बनाया है। किसी भी सजीव या निर्जीव वस्तु के होने के पीछे कोई न कोई मकसद होता ही है। अगर इस ब्रह्मांड में कहीं भी समझदार जीव रहते होंगे तो वो भी इस संतुलन और विशेष मकसद के व्याख्या को जरूर मानते होंगे। उनके पास भी हमारी तरह एक सामाजिक व्यवस्था होगी और वो भी किसी ईश्वर या अल्लाह या जीसस पर आस्था रखते ही होंगे। दोस्तों, अगर हम पृथ्वी पर रह रहे कुछ ऐसे जीवों की बात करें जिनमें हम इंसानों जैसी भावना होती है तो वह हाथी है। हाथी अपने आप को शीशे में देखकर पहचान सकता है। इस भावना को हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। शायद हाथियों का अपने पानी में ज्यादा समय तक रहने से उन्हें अपनी परछाई लगातार दिखाई देती होगी। इसी वजह से हाथियों में सेल्फ अवेयरनेस की योग्यता उत्पन्न हो गई होगी। अधिकतर जीव शीशे में खुद को देखकर यह मानते हैं कि शीशे वाला जीव कोई दूसरा जीव है। वहीं एक हाथी अपने आप को शीशे में देखकर अपने शरीर को जांचता और परखता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सेल्फ अवेयरनेस की योग्यता होना थ्योरी ऑफ माइंड कहलाता है और खुद को समझने की कोशिश करना आध्यात्मिकता से जुड़ने की पहली कड़ी है। जब आप खुद को समझने की कोशिश करते हो, खुद को एक निर्माण के तौर पर देखते हो, तो आपके निर्माणकर्ता पर भी यकीन होने लगता है। दूसरी ओर हाथी अपने किसी साथी की मौत पर मातम भी मनाते हैं। यानी हाथी एक सामाजिक जीव है जो मौत को समझता है। बंदर भी अपने मरे हुए बच्चे को अपने पेट से चिपका कर रखते हैं। अगर कोई बंदर किसी गाड़ी से टकराकर मर जाता है तो बंदर आती जाती गाड़ियों पर हमला करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये है कि यह सब जीव मृत्यु को समझते हैं और अपनों को खोने का शोक मनाते हैं। मृत्यु को जानना भगवान पर यकीन करने का सबसे बड़ा प्रमाण है। आखिर मरने के बाद इंसान के अंदर मौजूद चेतना कहाँ गायब हो जाती है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब खोजते खोजते हम भगवान पर यकीन करने के लिए मजबूर हो गए। हाथी, बंदर या अन्य जीव मौत को समझते हो, लेकिन इन जीवों में विचार करने और तर्क करने लायक बुद्धिमानी नहीं है। अगर भविष्य में यह जीव तर्क करने लायक हो जाएं, तो इन्हें भी मौत संबंधित अपने अंदर यह सब उठ रहे सवालों का एक ही जवाब मिलेगा और वो जवाब होगा भगवान। किसी अन्य ग्रह पर रह रहे जीव भी ऐसे ही होंगे। वो भी किसी अपने के खोने का शोक मनाते होंगे और भगवान पर यकीन करते होंगे। कई बार तो छोटे बच्चे भी मौत को लेकर सवाल पूछने लगते हैं। उस समय अगर आप नास्तिक तरीके से बच्चों को समझाने लगे और कहें कि मरने के बाद हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहता, तो बच्चे रोने लग जाते हैं। वहीं अगर आप बच्चे को पूर्ण जन्म के बारे में बताओगे, उन्हें समझाओगे कि हम सब मरने के बाद भगवान के पास स्वर्ग में चले जाएंगे, तो बच्चों का मन शांत हो जाएगा। यानी भगवान को मानने से हमारे मन को शांति प्राप्त होती है। हम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर रहने वाले 90% लोग किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए हैं। उनका कहना यह है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है। वास्तव में पृथ्वी हो या ब्रह्मांड में कोई अन्य ग्रह, कोई भी समझदार सभ्यता ईश्वर के मौजूद होने की सोच के बिना जिंदा नहीं रह सकती। जरा सोचिए, जब इंसान आदि मानवों के समय में खाना बदोश होकर जंगलों में रहा करते थे, तब हमारे एकमात्र जरूरत खाना ही थी। तो उस समय हमने ईश्वर की उपासना क्यों शुरू करी? जितनी देर हमारे पूर्वज पूजा पाठ में व्यतीत करते थे, ईश्वर को खुश करने में लगे रहते थे, इतने समय में तो वह शिकार करके अपने लिए खाना इकट्ठा कर सकते थे। किंतु कोई भी सभ्यता लंबे समय तक तभी जिंदा रह सकती है जब उसमें खुद पर नियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल की भावना उत्पन्न हो जाए। और यह सेल्फ कंट्रोल की भावना तभी उत्पन्न होती है जब हम किसी ईश्वर या अपने से अधिक ताकतवर किसी अनजान शक्ति से डरने लगे। हमें लगने लगे कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमारे साथ भी कुछ गलत ही होगा, यानी हम नरक में जाएंगे। हम इंसान सभी जीवों से धीरे धीरे शक्तिशाली हो गए क्योंकि हमने हथियार बना लिए। हम चाहते तो अपने हाथों से अपने हथियारों के दम पर
धरती के हर एक जीव का नामो निशान मिटा सकते थे। और जिस किसी जीव में खुद को सबसे ज्यादा शक्तिशाली होने का एहसास आ जाएगा, वह घमंड से भर जाएगा और तबाही मचाना शुरू कर देगा। लेकिन ईश्वर को खुद से ज्यादा शक्तिशाली मानने के कारण ही हमारा घमंड चकनाचूर हो जाता है। हम अपनी औकात तभी समझ सकते हैं जब हम ईश्वर पर यकीन करेंगे, अन्यथा खुद को सर्वोच्च मानने की वजह से हम प्रकृति को अब तक नष्ट भी कर चुके होते। हम बात बात पर एक दूसरे से लड़ते भी, जिस कारण न ही कोई सभ्यता होती, न ही कोई समाज। दोस्तों, भगवान पर यकीन करने की वजह से ही आज हमारा इतना विकास हो पाया है। पर वक्त बीतने के साथ साथ खास मानसिकता वाले लोगों ने भगवान के नाम को भी धंधा बना डाला है। मंदिरों मस्जिदों का निर्माण हुआ, आपको समझाया गया कि भगवान इन्हीं मंदिरों या मस्जिदों में नाक रगड़ने से ही खुश होंगे। यहाँ चढ़ावा चढ़ाओ, दान दो, तो ही भगवान आपकी इच्छा पूरी करेंगे। जरा एक बार आप खुद सोचकर बताइए कि जिसे आप खुद सृष्टि का रचयिता मानते हैं, उसे आपके दान या चढ़ावे में क्या दिलचस्पी हो सकती है। भगवान की ही बनाई गंगा जी का जल आप उन पर चढ़ाते हैं, उन्हीं की बनाई प्रकृति का फूल तोड़कर उन्हीं पर चढ़ाते हैं और सोचते हैं कि अब भगवान खुश हो जाएगा। ऐसा इंसान द्वारा इजाद की गई चीज है और इंसानों के ही काम आता है। मंदिरों आदि में दान देकर आप भगवान की सेवा नहीं, बल्कि वहाँ कब्जा जमाए बैठे पोंगे पंडित और मौलवियों की सेवा करते हैं। भगवान के नाम पर लोगों को डरा धमकाकर मुफ्त की मलाई खाने वाले इन लोगों ने समाज को हमेशा ही कुचला है। इन्होंने समाज में अंधविश्वास और डर फैलाया है। दोस्तों, भगवान को मानना और अंधविश्वास के जाल में फंसना, यह दोनों अलग अलग चीजें हैं। ईश्वर पर यकीन जहां आपको मानसिक शांति प्रदान करता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, वहीं धार्मिक अंधविश्वास आपको डर के ही एक ऐसे जंजाल में फंसा देता है जिससे आप कभी भी नहीं निकल पाते। खैर, अब दुनिया तेजी से बदल रही है। जिस सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को यह विनाश का रूप बताकर यह धर्म के ठेकेदार इंसानों को डराया करते थे, आज उन ग्रहणों का सच 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को भी पता है। जैसे जैसे दुनिया में विज्ञान आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारा विश्वास धर्मों के ठेकेदारों द्वारा बताई जाने वाली मूर्खतापूर्ण कहानियों से कम हो रहा है। आज हम जानते हैं कि यह ब्रह्मांड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स आदि से मिलकर बना है। लेकिन दोस्तों, हम सब कुछ 100% नहीं जान सकते। हमें अगर अपने ब्रह्मांड को समझना है तो हमें इस ब्रह्मांड से भी बड़ा बनना पड़ेगा, ताकि हम यहाँ हो रही हर घटनाक्रम को देख सके। परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते। यह ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, जो कि रोशनी की गति से भी तेजी से बढ़ रहा है। हम चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, चाहे मंगल ग्रह पर जा बसें, चाहे किसी एलियन सभ्यता की खोज कर लें, हम कभी भी सब कुछ नहीं जान सकते, न कभी ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को सुलझा सकते। ये भी बहुत मुश्किल होगा समझना कि मरने के बाद जीव की चेतना या आत्मा कहाँ चली जाती है। ऐसे में हमें सदैव ईश्वर की आवश्यकता पड़ती रहेगी। दोस्तों, भविष्य में जब कभी हम एलियन से मिलेंगे, तो भले ही हमारी शक्ल और हाव भाव ना मिले, परंतु हमारी भगवान को मानने वाली सोच जरूर मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और थोड़ा बहुत इस विषय पर सोचने पर मजबूर कर ही दिया होगा। और अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आप हमें इंस्टा, स्नैपचैट पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।